एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के नागपुर में कहीं ना कहीं कल जो हिंसक घटना सामने आई, जिसमें कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से पहले प्रोटेस्ट किया गया और बाद में जिस तरह का इंसिडेंट सामने आया, इसके क्या मायने हैं और क्या ये कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा थी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट। संजय सिरसाट जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी। संजय सिरसाट जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, नागपुर में हुई हिंसा को आप कैसे देखते हैं और इसके पीछे की क्या किसी साजिश की बू आ रही है आपको? देखिए, कल नागपुर में जो हिंसा हुई उस एरिया का अगर आप देखेंगे कहाँ हुई तो ये पूरा मुस्लिम एरिया था, जहाँ बहुत सारे पार्किंग में गाड़ियां लगती है, रोज वहाँ रश रहती है और उस पूरे मुस्लिम मोहल्ले में दंगल होने की कोई संभावना तो थी ही नहीं जी। क्योंकि कोई वहाँ हिंदू मुस्लिम के झगड़ा होने का कोई चांस ही नहीं था। हिंदू मोहल्ले में जाके दंगल करता है या तो कोई हिंदू मुस्लिम मोहल्ले में आके दंगल करता है तो समझ सकते, लेकिन वहां दंगल होने के कारण क्या था? वहां देखेंगे आप तो वहां एक भी पार्किंग में गाड़ी नहीं थी। ये सब सोची समझी हुई साजिश की। पेट्रोल पंप कोई 10 मिनट में तो बनाए नहीं जाते, वहां हथियार इमीडिएट तो नहीं आते। और जब ये उठाव जब हुआ, वहां दंगल जब हुई तो उस वक्त बहुत सारे पुलिस कर्मी जब वहां गए, उन्होंने वो दंगल रोकने की कोशिश की। 4 डीसीपी वहां घायल हुए, 30 पुलिस कर्मचारी जख्मी हो गए। इतना बड़ा मॉब एट ए टाइम आता कहां से? तो ये सब महाविकास आघाड़ी के कुछ लोगों ने उनको उचका के ये जानबूझकर ये साजिश की गई है। इसमें एक बात ख्याल रखो, ये जो दंगल होना चाहिए, एक तो देखो संभाजी नगर में जहां औरंगजेब की कब्र है, वहां कोई भी मुसलमान ने आज तक ऐसी मांग भी नहीं की कि हमको ये कब्र हटाओ मत, या तो हम कब्र हटाएंगे तो कुछ आंदोलन करेंगे। कोई नहीं चाहता औरंगजेब की कब्र वहां रहे, लेकिन दंगल कहाँ हो रही है? नागपुर में हो रही। संभाजी नगर का मैं जहाँ कब्र है वहां का मैं पालक मंत्री हूँ, गार्डियन मिनिस्टर मैं वहां का हूँ। इसलिए ये लोगों ने वहां जो दंगल किया है ये सब सोची समझी हुई साजिश के तहत किया है और लोगों को और हिंदू मुस्लिम में दंगल कैसी होना चाहिए इसके बारे में महाविकास आघाड़ी उनको उस्का रही है। जी संजय सिरसाट जी, लेकिन आप कहीं ना कहीं आज नागपुर हिंसा को लेकर के उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया, उन्होंने तो जो डबल इंजन की सरकार है उससे इस्तीफे की मांग कर दी है। इस्तीफे की मांग कैसे कर सकते हो? तुम दंगल भी करवाते हो और इस्तीफे की मांग भी करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने वो दंगा करियों को पकड़ो, उसको उनको अटक करो, ये कोई मांग करना चाहिए थी ना। और इनको औरंगजेब से लगाव क्या है? ये क्यों करना चाहते हैं आपस में झगड़े? कोई अभी तक आपके चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई मुस्लिम समुदाय ने कहा है क्या कि ये वहां का जो कब्र है वो हटाना नहीं चाहिए? ऐसा किसी ने कहा है? कोई नहीं कहता, क्योंकि वो क्रूर राजा था। उसने संभाजी महाराज को छल करके कपट करके मारा, 40 दिन तक उनको छल किया है, उनके आंखों में सलिया डाले हैं, उनके नाखून खींचे, मंदिरें गिराए हैं, औरतों के ऊपर इज्जतें लूटी है उनकी। ऐसा राजा कोई नहीं चाहता। आप देखो, कोई भी मुस्लिम जो अच्छा समझता है, किसी ने अपने बेटे का नाम औरंगजेब तक नहीं रखा, इसलिए कि वो नफरत की निशानी हमारे यहाँ नहीं चाहिए, ऐसा मुस्लिम समाज का भी कहना है। जी संजय सिरसाट जी, लेकिन नागपुर हिंसा को लेकर के कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अचानक से भीड़ का इकट्ठा होना, शाम तक प्रदर्शन नॉर्मल होना, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ गया, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस का एक फेलियर है जिसकी वजह से इस तरह की हिंसा भड़की? फेलियर नहीं है, देखो पुलिस का काम, ये तो महाराष्ट्र सरकार, ये सब चीजों को कहीं ना कहीं उनको हिंट मिलती है, लेकिन कोई भी दंगल भड़कने से अच्छा उसको बुझाना अच्छा रहता है। इसलिए पुलिस ने थोड़ा सब्र से वो दंगल संभालने की कोशिश की। पुलिस चाहे तो 30 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, फायरिंग कर सकती थी, लोग मर सकते थे, दंगल तो और ज्यादा तेज होती थी। यही बात विरोधी पक्ष चाहते थे और वो हमने होने नहीं दी। इतना कंट्रोल पुलिस जख्मी होने के बाद भी पुलिस ने रखा, इसलिए एक तो गवर्नमेंट को भी और पुलिस को भी धन्यवाद देना चाहिए। जी
संजय सर जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि औरंगजेब की जो कब्र को लेकर कहीं ना कहीं विवाद जो उत्पन्न हुआ है, उसको लेकर विपक्ष का ये कहना है कि केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, आप स्वयं कब्र को उखाड़ फेंको, लेकिन आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, इस वजह से इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उसको उखाड़ने की बजाय। देखिए, कब्र उखाड़ना एक 5 मिनट का काम है। जब कोई जन आंदोलन होता है तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन सरकार की भूमिका ये सबको संभाल लेने की रहती है। सरकार कभी भी प्रोटेक्शन देती है, सरकार दंगल करवाती नहीं। और हम चाहते हैं कि लोगों ने जो सबने उठाव किए उसके बारे में हमने सरकार से भी मांग की है कि वो इंक्रोचमेंट है, औरंगजेब की वहां कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और ये नफरत की निशानी हमारे पास नहीं चाहिए। एक बात ख्याल में रख लो, हमारे पास बीबी का मकबरा है, वो यहाँ के मुस्लिम समुदाय ने अपने प्यार की निशानी रखी, उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कहता। हम तो उसको प्यार से हम खुद जाके देखते, लेकिन नफरत की निशानी हमारे शहर में नहीं, हमारे महाराष्ट्र में नहीं रहना चाहिए, ये हमारी सोच है। एक बात ख्याल में रख लो, कोई ऐसा नफरत पैदा करने वाला इंसान, जैसा आपने देखा होगा अमेरिका ने लादेन को मारा है, मार गिरा है, उठा के उसको समंदर में डाल दिया, उसकी कई खबर है? ये आपने यहाँ जो 26 को कसाब का जो फांसी दी गई उसकी कई खबर है? तो ये जो निशानी होती है, ये जो नफरत की निशानी पैदा करने वाले लोग होते हैं, उनकी कब्र होना नहीं चाहिए। ये हमारी जायज मांग है और ये शायद लोगों के समझ में आई, इसलिए एक दिन वो कब्र तो उखाड़ना ही पड़ेगी। जी संजय सर, आपसे मैं एक कमेंट और लूंगा। आपने कहा कोई सरकार दंगल करवाती नहीं है, सरकार दंगल को रोकने का काम करती है, लेकिन संजय राउत का ये कहना है कि ये जो भी हिंसा जो भड़की है उसका पूरा श्रेय जो मायावती सरकार है उसको जाता है। संजय राउत सरीके आदमी ही दंगल भड़काना चाहते हैं। उनको लगता है कि इस ऐसे बातें करने से, बेतुकी बातें करने से उनके वोटों में इफाजा होगा, बढ़ेगी उनके वोट, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग अब जान चुके हैं, ये लोग आपस में भिड़ा के अपनी राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए आज भी कोई भी मुसलमान उनके साथ में खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। जी संजय सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।